50 साल तक सिंगल रहने वाली औरत कितनी प्यासी हो सकती है। अपने बेटे की उम्र के लड़के का जिस्म पाने के लिए उसने आज क्या क्या कांड किए, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक क्लासी लड़का दिखाया जाता है जो दिखने में बहुत सुंदर था और आज वह किसी से मिलने के लिए बेसब्र हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक औरत होटल के कमरे में दाखिल होती है जिसका नाम मेलोनी है। मेलोनी आज यहाँ किसी खास मकसद से आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी और इसीलिए वह कभी अपने सामान को निहारती या कभी खुद को ही आईने में देखने लगती और आखिर में अपनी घबराहट दूर करने के लिए वह 2 बोतल भी गटक जाती है। और तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। मेलोनी दरवाजा खोलते ही देखती है तो सामने हैंडसम एलेक्स खड़ा था जिसे मेलोन ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। अंदर आते ही वह मेलोनी के गालों पर एक किस कर देता है जिससे मेलोनी का मन गदगद हो गया। दरअसल एलेक्स पैसे लेकर अमीर औरतों की प्यास बुझाता था और आज मेलोनी भी उसके साथ अपनी नीचे की आग शांत करने वाली थी। मेलोनी एलेक्स को देखकर खुश तो थी, लेकिन अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ गंदे काम करने से शर्मा भी रही थी। एलेक्स को उसकी परेशानी समझ आ गई थी, इसलिए उसने मेलोनी के साथ थोड़ा और खुलने का सोचा। वह मेलोनी से उसकी फैंटेसी के बारे में पूछने लगा ताकि वह मेलोनी को उसी तरह संतुष्ट कर सके, लेकिन मेलोनी अभी भी चुप थी और कुछ बोली नहीं। फिर वह अपने पति के बारे में बताती है जो 2 साल पहले गुजर गया था और उसने कभी मेलोनी की आग नहीं बुझाई क्योंकि वह बस एक ही पोजीशन में मेलोनी की चीखें निकालता था, इसलिए मेलोनी को उसके साथ कभी कुछ खास मजा नहीं आया। मेलोनी बताती है कि उसके अंदर कभी भी वह करंट नहीं दौड़ा जो एक मर्द के छूने से औरत के अंदर दौड़ता है। एलेक्स ने मेलोनी की बातों से ये समझ लिया था कि उसे क्या क्या और कैसे करना है। वह मेलोनी के करीब आने की कोशिश में लगा था, लेकिन मेलोनी को कुछ झिझक हो रही थी क्योंकि वह उम्र में उससे कहीं बड़ी थी। फिर भी मेलोनी एलेक्स की तारीफ करती थी ताकि उसे अच्छा लगे। जब एलेक्स ने मेलोनी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन वे मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ देर बातचीत के बाद एलेक्स ने अचानक से मेलोनी के होठों को किस कर दिया और आगे के प्रोग्राम के लिए उसे बेडरूम की ओर ले गया। मेलोनी बेफिक्र होकर बस बातें कर ही रही थी कि लेकिन एलेक्स ने अचानक मेलोनी की टाइट गुफा में उंगली डालना शुरू कर दिया और मेलोनी की आंखें घूम गईं। इससे पहले कि एलेक्स आगे बढ़ता है और उसके लेने को तैयार खड़ा है, लेकिन तभी मेलोनी ने पूछा, तुमने अब तक सबसे ज्यादा उम्र की औरत को कितने साल की खुश किया है? एलेक्स समझ गया मेलोनी को शर्म आ रही है तो उसने जवाब दिया, मैंने कल ही 82 साल की औरत तक की गुफा में भी धमाके किए हैं। यह सुनकर मेलोनी खुद को जवान समझने लगी और खुश हो गई क्योंकि वह तो उससे आधी उम्र की थी। एलेक्स ने फिर उसे गर्म करना शुरू किया क्योंकि अब एलेक्स भी मेलोनी का हॉट फिगर देखकर खुद को और नहीं रोक सकता था और उसकी गुफा नीचे वाले खरबूजों को फाड़ने को तैयार था। एलेक्स का सामान खड़ा देखकर मेलोनी अगले ही पल भागकर बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। उसने जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर खास खुदाई करने के लिए खरीदी गई हॉट सी ड्रेस पहन ली, लेकिन एलेक्स का जोश देखकर वह अभी भी घबराई हुई थी। और दूसरी तरफ एलेक्स ने भी अपने कपड़े उतार लिए थे और उसके जिस्म के हर कतरे का मजा लेने को तैयार था, जबकि मेलोनी अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब मेलोनी बाहर आई तो उसने एलेक्स से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांगूंगी। एलेक्स ने उसे समझाया, तुम्हें खुश किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि यह मेरा काम है और तुम भी बिल्कुल शांत हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वह मेलोनी के खरबूजों को सहलाने लगा। एलेक्स पूरे मूड में था, लेकिन मेलोन ने उससे उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। एलेक्स ने बताया, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। बातों ही बातों में मेलोनी ने खुलासा किया, मेरा पति काम से लौटकर खाना खाता और सो जाता था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और न ही मुझे कभी संतुष्ट किया। अगर कभी उसका मूड होता तो वह मेरे पास आता, अपना पानी निकालता और फिर सो जाता और मैं बिस्तर में ही तड़पती रहती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ये कहते कहते मेलोनी की आंखें भर आईं और वह इमोशनल हो गई। तभी एलेक्स ने उसे चूसना शुरू कर दिया और उसकी गुफा में अपनी मिसाइल डाल दी और मेलोनी का पानी निकाल दिया। कुछ दिन बाद मेलोनी ने फिर से एलेक्स को बुलाया क्योंकि उसे उसके साथ बहुत मजा आया था। एलेक्स ने अलग अलग तरीकों से उसके अंदर धमाके किए थे जिससे मेलोनी को पहली बार अपनी गुफा में बंदूक की गर्मी और शक्ति का एहसास हुआ था। इस बार मेलोनी ने एक लिस्ट भी तैयार की थी जिसमें उसने वे सारी चीजें लिखी थीं जो वह कभी नहीं कर पाई थी। उसने एलेक्स को लिस्ट पढ़कर सुनाई ताकि वह हर तरह से उसके साथ मजे ले सके। फिर वह एलेक्स की बेल्ट खोलने लगी ताकि उसकी बंदूक का स्वाद ले सके।
अभी उसने बंदूक मुंह में ले ही थी कि उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी बेटी थी। मेलोनी बात करने में व्यस्त हो गई और एलेक्स खुद को आईने में देखने लगा। एलेक्स को देखकर साफ लग रहा था कि उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे ये करना पड़ता था। जल्द ही मेलोनी फोन रखकर लौटी तो एलेक्स को वह थोड़ी परेशान लगी, इसलिए उसने अपने फोन में एक मस्त सा गाना चलाया और झूमने लगा। उसे याद था कि मेलोनी ने बताया था कि उसे डांस करना पसंद है, लेकिन उसके पति ने कभी उसके साथ डांस नहीं किया था। एलेक्स ने मेलोनी के साथ डांस शुरू किया, जो उसे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार उसने किसी के साथ डांस किया था। दोनों ने खूब मस्ती की। मस्ती के बाद मेलोनी थक गई थी तो एलेक्स ने उसे मसाज देना शुरू किया। मसाज देते हुए उसने कहा, तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए। मेलोनी ने जवाब दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार बुक कर सकूं। फिर भी वह एलेक्स के जवान शरीर को छूना चाहती थी। एलेक्स ने उसकी बात मानकर अपनी शर्ट उतार दी और मेलोनी उसके शरीर की गर्मी महसूस करने लगी। एलेक्स ने मेलोनी के कपड़े उतारने शुरू किए तो मेलोनी बोली, मुझे मेरा शरीर बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी कब की ढल गई। एलेक्स ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजर में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर माहौल बनाने के लिए दोनों ने पैग लगाए और ढेर सारी बातें की। बातों के बीच एलेक्स ने मेलोनी से कहा कि वह अपने मुंह का कमाल दिखाए। मेलोनी ने कोशिश की, लेकिन वह ठीक से नहीं कर पाई। एलेक्स ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें यह सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। फिर दोनों फिर से बातें करने लगे। एलेक्स ने अपने काम के बारे में बताया कि उसने कैसे कैसे औरतों की इच्छाएं पूरी की हैं। मेलोन ने भी अपनी कल्पनाएं खुलकर बताई कि उसे क्या चाहिए, उसे किस तरह मजा आता है। इन गर्मागर्म बातों से मेलोनी की गुफा में तूफान मच गया। उसने चुपके से एलेक्स की बंदूक अपने मुंह में ले ली। देखते ही देखते उसने एलेक्स को इतना गर्म कर दिया कि वह बिना पूछे उसकी गुफा में धमाके करने लगा। मेलोनी को एलेक्स के साथ बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उसने तीसरी बार उसे अपनी गुफा में धमाके करने के लिए बुलाया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दोनों नमकीन पानी का स्वाद ले रहे थे। पानी निकालने के बाद मेलोनी ने एलेक्स से बात शुरू की। वह चाहती थी कि एलेक्स अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब बता दे, लेकिन एलेक्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मेलोनी को एलेक्स की निजी जिंदगी में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उसने बताया, मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक किया था तब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता किया था। यह सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी निजी जिंदगी में दखल दे। गुस्से में उसने कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी मत बुलाना। वह जाने लगा, लेकिन मेलोनी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। इससे एलेक्स और भड़क गया। उसका मन तो कर रहा था कि वह मेलोनी को गोली मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गुस्से में उसने कहा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे बच्चों और स्टूडेंट्स को बता दूं कि तुम पैसे देकर मुझसे अपना पानी निकलवाती हो। मेलोनी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तुम्हें अपनी माँ को सब बता देना चाहिए। एलेक्स गुस्से में वहां से चला गया। एलेक्स के जाने से मेलोनी बहुत दुखी थी। तभी वह वापस लौटा क्योंकि वह अपना फोन भूल गया था। फोन ढूंढने के बहाने वह चीजें इधर उधर फेंकने लगा और मेलोनी पर गुस्सा दिखाने लगा। रोते हुए उसने बताया, जब मैं 16 साल का था तब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसके लिए मैं कब का मर चुका हूँ। फिर उसे उसका फोन मिल गया और उसने मेलोनी के पैसे वापस करने की बात कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मेलोनी एक होटल में बैठी थी। एलेक्स उससे मिलने आया। मेलोनी ने कई बार कहने पर उसे बुलाया था। उसने पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर आने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। एलेक्स ने बताया, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर मेलोनी खुश हो गई। उसने कहा, तुमने मेरे साथ वो सब किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर दोनों होटल के कमरे में गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बार एलेक्स ने मेलोनी से पैसे नहीं लिए, बल्कि एक प्रेमी की तरह उसे संतुष्ट किया। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।